चौथा अध्याय श्लोक संख्या 24। श्री भगवान कहते हैं, मक ब्रह्म से ब्रह्माग्नि में हवि ब्रह्म अर्पण ब्रह्म है। सब कर्म जिसको ब्रह्म करता प्राप्त वह जन ब्रह्म है। इस श्लोक में ब्रह्म शब्द बार बार आता है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, सर्वव्यापी ईश्वर, वह चेतना जो हर जगह और हर कर्म में उपस्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम कोई काम करते हैं और जो कुछ हम अर्पित करते हैं, जैसे हमारा समय, हमारी मेहनत, हमारी भावना, यदि हम यह समझ लें कि यह सब ब्रह्म यानी ईश्वर की ही दी हुई शक्ति है, तो वही अर्पण ब्रह्म अर्पण बन जाता है। फिर कहा गया है कि काम में जो साधन उपयोग में आते हैं, जैसे हमारा शरीर, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि और हमारी क्षमता, ये सब भी ब्रह्म अर्थात ईश्वर की ही देन है। जब हम इन्हें मेरा न मानकर ईश्वर से मिला हुआ समझते हैं, तो काम में अहंकार नहीं रहता। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस भावना और उद्देश्य से काम किया जा रहा है, वह भावना भी ब्रह्म भाव यानी ईश्वर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर उद्देश्य केवल स्वार्थ या लाभ है, तो वही काम बोझ बन जाता है। लेकिन अगर उद्देश्य सेवा और कर्तव्य है, तो वही काम यज्ञ बन जाता है। फिर यह भी कहा गया है कि काम करने वाला व्यक्ति स्वयं भी यह समझे कि वह सब कुछ करने वाला नहीं है, वह केवल एक माध्यम है और असली शक्ति ब्रह्म यानी ईश्वर की है। एक माँ रोज घर का काम करती है। अगर वह यह सोचती है कि मैं ही सब करती हूँ और कोई समझता नहीं, तो दुख होता है। लेकिन अगर वही काम वह यह मानकर करे कि यह मेरा कर्तव्य है और ईश्वर की सेवा है, तो वही काम उसे शांति देता है। जब कर्म, कर्ता और भावना सब ब्रह्म भाव से जुड़ जाते हैं, तो साधारण जीवन भी साधना बन जाता है।